उस दिन होली था, बट वो पढ़ाई कर रही थी, प्रैक्टिस कर रही थी और रिवीजन पर रिवीजन कर रही थी, क्योंकि 12th का बोर्ड एग्ज़ाम बहुत नियर था ना, इसीलिए उसका माइंड बस पढ़ाई में लगी हुई थी। सब होली खेल रहे थे, रंग रंग से एक दूसरे को रंगा रहे थे, बट ये अपनी टेबल छोड़ के नहीं जा पा रही थी, क्योंकि इसको पढ़ाई ही करना था और स्कोर अच्छा जो लाना था, मार्क। सो फिर क्या हुआ, कुछ देर बाद किसी ने दरवाज़ा नॉक किया, तो वो जाके देख रही है कि उसकी 2 फ्रेंड, उसमें से एक तो अच्छी फ्रेंड थी और दूसरा होती एक जेलसी फ्रेंड, जो बहुत ज़्यादा जेलसी नेचर की थी और इसको मतलब कभी भी वो टॉलरेट नहीं कर पा रही थी। दोनों आए हुए थे रंग लेके। तो इसने पूछा, तुम लोग पढ़ाई क्यों नहीं कर रही हो, एग्ज़ाम बहुत क्लोज है और तुम लोग होली मना रहे हो। तो दोनों हंस के बोले, वो दोनों लड़कियां हंस के बोले, तुम क्या भी बोल रहे हो, होली का दिन है और हम रंगों से ना खेले, पढ़ाई तो हो जाएगा, फिर भी ये होली थोड़ी ना आएगा फिर। तो इसको गुस्सा आया, ठीक है तुम लोग जो करना है करो। तो उन्होंने कहा, तो दरवाज़ा तो खोलो ना। तो इसने कहा, नहीं बाबा, मुझे होली वोली नहीं खेलना है, तुम लोग खेलो, मुझे पढ़ाई जो करना है। तो उस दोनों लड़की ने कहा, थोड़ी सी बस तुम्हारे ऊपर थोड़ी सी हम होली डाल के चले जाएंगे, फिर उसके बाद तुम पढ़ाई करना। तो इसने कहा, प्रोमिस, श्योर ना, मुझे ज़्यादा रंग नहीं लगाओगे। तो उन दोनों लड़कियों ने कहा, ठीक है नहीं लगाएंगे, तुम खोलो तो दरवाज़ा। तो उसने उसके ऊपर, उन दोनों के ऊपर फेंक करके दरवाज़ा खोल दिया। बस ये दोनों तो उसके ऊपर टूट पड़े ऐसे, पता नहीं वो जेलसी लड़की कौन सी रंग लाई थी, ऐसे उसके सर पे डाल दी उसने कि ये तो चिल्लाने लगी, क्योंकि वो इट वाज इचिंग, ज़ोर से इचिंग हो रहा था, आँखों में भी घुस गया और रंग। और वो दोनों हंसते हंसते मजाक करते करते चले गए। इसको और ज़्यादा गुस्सा है, तुम लोग कैसे हो, ऐसे झूठ कैसे बोल सकते हो। फिर वो गुस्से में आके दरवाज़ा बंद कर दी और वो दोनों लड़की चले गए। उसके बाद वो बाथरूम गई और जब वॉश करने लगी तो उसमें से रंग और ज़्यादा निकलने लगी, रंग छूट ही नहीं रहा था। फिर उसने जब मिरर में देखा, पूरी फेस उसकी ब्लैक हो चुकी थी, आँख उसके लाल हो चुके थे और पूरी चेहरा इचिंग हो रहा था। फिर उसकी मम्मी ने उसको बहुत सारा डांटा, ऐसा क्यों किया तुम एग्ज़ाम के टाइम, किसके ऊपर कैसे तुम भरोसा कर सकते हो, जबकि तुम्हें पता है कि वो लड़की अच्छी नहीं है, ज़्यादा जेलसी है, तुमने ऐसा क्यों किया। फिर वो रोने लगी। बाकी उसके घर में जो मेंबर्स थे, उसके चाचा चाची, उसके बुआ, सब हंस रहे थे उसके ऊपर, क्या है तुम्हारा फेस, कितनी सुंदर दिख रही हो तुम आज। तो ये बेचारी क्या करेगी, तो रो रही थी, एग्ज़ाम बहुत करीब था और रंग नहीं छूटेगा तो कैसे जाएगी एग्ज़ाम देने। फिर अच्छा खासा करके 2-3 बार वो वॉश करती गई अपने फेस को, उसके बाद थोड़ा सा हल्का सा निकल गया। सेकेंड डे को भी उसने रगड़ के अपनी फेस को साफ़ कर दी। बट क्या हुआ पता है, उसके हेयर, ये घटिया क्या कलर उसने, वो लड़की ने डाला था, उसके हेयर तो पूरी लेफ़्ट साइड और राइट साइड के फ्रंट पोर्शन ब्राउन हो गए, जैसे कि उसने कलरिंग किया हुआ है। और अभी तो मैम तो डांटेंगे, क्योंकि तुम एग्ज़ाम के टाइम में ये हेयर को कलर वलर करके क्यों आते हो। और हो तो चुका है, बट उसके मन बहुत ज़्यादा दुखी था। और फिर क्या हुआ, 2-3 दिन के बाद उसने गर्म पानी ऐसे करके अपने ग्रैंड मदर से कुछ सीख के तो अपने फेस को साफ़ कर दी। रंग तो निकल गया, आँख भी जो रेड हो गया था वो भी ठीक हो गई, लेकिन वो हेयर चेंज नहीं हुई, ब्राउन हो गया था। बट वो गई कॉलेज, लेकिन सब ने उसकी तारीफ़ किया, वाह तुम बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हो इस हेयर कलर से, कि हाँ कहाँ करवाई, कौन सी पार्लर में करवाई तूने। तो ये बस हंसती रही कि आइडिया तो कुछ उसका बुरा ही था, बट आइडिया अच्छा काम कर गई मुझ पे। तो यही होता है बाबा, कौन फ्रेंड, कौन तुम्हारे फ्रेंड के रूप में दुश्मन, पता ही नहीं चलता। बट दोज हु आर जेलस टू यू, स्टे अवे फ्रॉम देम, वही होते हैं तुम्हारे इविल फ्रेंड्स। कैसा लगा स्टोरी, ये रियल स्टोरी है बाबा, ये कोई झूठ स्टोरी नहीं है, पूरी ट्रू स्टोरी है। आफ्टरनून मैसेज दिस इज